का हमको कहना था कि सर इसमें प्रैक्टिस हो नहीं रही हमसे, क्रिएट नहीं हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर देना है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस है उस पर जाना है। तो प्रैक्टिस पर आप जैसे जाओगे तो नीचे यहाँ पे प्लस आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का नेम देना है। मतलब कि मान लीजिए आपको प्रैक्टिस का नेम अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस फिजिक्स ऐसा रखना है, और मतलब कुछ भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिनट रखनी है, तो मान लीजिए आपको 60 मिनट की एग्जाम रखनी है, प्रैक्टिस करनी, तो उस हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आप अपना सिलेबस रख सकते हो ताकि आपको दिखाई दे बाद में कि मैंने किस चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुकी है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, तो आप जीनियर सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम टाइप में 2 एग्जाम तरह के आप बना सकते हो, एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू मतलब नीट की पैटर्न, और एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल माने कि जेई की पैटर्न। अभी हम इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम न्यूमेरिकल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस जेई वालों के लिए अच्छी होती है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए। कौन सी लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिए, दोनों एक साथ मत सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जितने मल्टीपल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिए, दोनों मत सिलेक्ट कीजिए। दोनों तभी सिलेक्ट कीजिए तब आपको ड्यूअल लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस करनी हो, मतलब इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करनी हो और गुजराती में, ठीक है। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टैंडर्ड की आपके ऐड करनी है। तो मान लीजिए मुझे 11 12 दोनों के कुछ कुछ चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स सिलेक्ट करूँगा और 12 सिलेक्ट करूँगा, दोनों सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे लेवल, मुझे कौन से लेवल की एग्जाम चाहिए, तो मैं 3 लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ईजी मीडियम डिफिकल्ट। ये बाकी सारी चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 चैप्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ 11th में से, 10th में, 12th में से सिलेक्ट कर लेता हूँ 4, ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मैंने उसके अंदर के टॉपिक को सिलेक्ट करना तो भी मैं कर सकता हूँ, बना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रीवियसली जेई के क्वेश्चन है उसी में से पेपर बनाना है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जितने ज़्यादा आप सिलेक्शन देते जाओगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। मतलब आप जितना ज़्यादा लेवल सिलेक्ट करोगे, टॉपिक सिलेक्ट करोगे, आप प्रीवियसली आस्क सिलेक्ट करोगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। नॉट रिपीट तभी आपको रखना है जब आपके जितने भी प्रीवियसली प्रैक्टिस है उसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसको रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक के ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन रखना है तो भी रख सकते हो। ये ऑप्शनल है, लेकिन अभी के लिए ऑप्शनल निकल गया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे रखे और 5 रखे न्यूमेरिकल के, और यहाँ पे मैंने 20 एमसीक्यू रखे फिजिक्स में और 5 न्यूमेरिकल रखे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा पेपर क्या बना, टोटल 40 एमसीक्यू हुए और 10 न्यूमेरिकल हुए, ठीक है। उसमें से 12th में से 20 एमसीक्यू आएगा, 5 न्यूमेरिकल आएंगे, और सेक्शन 11 स्टैंडर्ड में से फिजिक्स में से 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल। ये आप पूरी तरीके से पूरा उसको आप डायनेमिकली है तो उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये एरर आती है कि क्वेश्चन नॉट इनफ, इससे कुछ एरर आती है, उसका मतलब आपने इतना ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया है कि उसमें से पेपर बन ही नहीं पाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको आपने 100 क्वेश्चन की कोई प्रैक्टिस क्रिएट की है, लेकिन जो आपने सिलेक्ट किया है, मतलब मान लीजिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट किया, नोट रिपीट सिलेक्ट किया, कुछ भी ऊपर का जितना भी सिलेक्ट किया, उसमें पूरा मिला के 30 ही क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 100 क्वेश्चन की किस तरह का मतलब प्रैक्टिस बना देंगे, वो पॉसिबल नहीं होगी। तो वहाँ पे एरर आ जाएगी आपको, प्रैक्टिस विल नॉट क्रिएट नॉट इनफ क्वेश्चन तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस आराम से क्रिएट होगी। तो इस तरीके का आप प्रैक्टिस क्रिएट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आपको दिखा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके का आपको कीबोर्ड दिया जाता है, यहाँ पे आपको एंटर करने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, पूरी तरीके का बहुत ही मस्त आपको यहाँ पे दिया गया है यूआई, और बहुत ही स्मूथली चलता है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं आता, ठीक है। मेरी एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट एग्ज़ाम करूँगा। जैसे ही सबमिट एग्ज़ाम करूँगा तो मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे मैं रिव्यू रिजल्ट करूँगा तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, मतलब उसका क्वेश्चंस आंसर और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रैक्टिस किस तरह बनानी है उसमें आ जाएगा। मेरी माने तो थोड़ा सा कम सिलेक्शन कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से प्रैक्टिस क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे।